सिर्फ एक लहसुन की कली और थोड़ा सा शुद्ध शहद, क्या वाकई में ये एक साधारण सा मिश्रण आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? या फिर इंटरनेट पर जो कुछ भी बताया जाता है वो सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 30 दिनों तक सीमित मात्रा में शहद में भीगा हुआ जो हमारा लहसुन है उसको अगर खाएगा तो शरीर में कौन कौन से संभावित बदलाव हो सकते हैं, किन किन लोगों को इससे बचना चाहिए और आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है, क्यों आजकल लोग लहसुन, शहद, लहसुन, गुड़ खाने की सलाह देते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते और अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप उनको मिस कर देंगे। तो क्या आपने कभी भी किसी से भी ये सुना है कि अगर लहसुन को शुद्ध शहद में कुछ दिनों तक लगातार भिगोकर खाया जाए तो शरीर में ऐसे बदलाव होने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? सोशल मीडिया पर इस नुस्खे को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि इससे शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाता है, कोई इसे दिल का सबसे बड़ा दोस्त बताता है, कोई दावा करता है कि ये सर्दी जुकाम से लेकर कई दूसरी समस्याओं तक में भी कमाल कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये सचमुच कोई चमत्कारी नुस्खा है या फिर इसके बारे में जो भी बातें कही जा रही हैं, जो भी बातें बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही हैं, वो सब मिथ्या हैं, झूठी हैं? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी अफवाह, बिना किसी झूठे वादे और बिना किसी बढ़ा चढ़ा किए हुए दावे के परे इससे समझेंगे कि शहद में भिगोया हुआ लहसुन आखिर क्या, इसे लोग इतने वर्षों से क्यों इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और आखिर इसे लेकर सबसे बड़ी गलतफहमियां कौन कौन सी हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि लहसुन और शहद दोनों अपने अपने आप में पोषण देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। लहसुन का उपयोग हजारों वर्षों से दुनिया की कई पारंपरिक भोजन प्रणालियों में होता आया है। इसमें प्राकृतिक सल्फर यौगिक पाए जाते हैं जिनमें सबसे अधिक चर्चा में है एलिसिन। जो एलिसिन नामक का जो यौगिक होता है, जब लहसुन की कली को काटा या कुचला जाता है तब एलिसिन बनता है। इसी कारण विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि लहसुन को काटने के कुछ देर बाद या कुछ मिनट बाद इसको छोड़ देना चाहिए, काटने के बाद या फोड़ने के बाद, ताकि ये यौगिक बनने का जो समय है वो अच्छे से पा सके। दूसरी ओर शहद केवल मीठा स्वाद देने वाला पदार्थ नहीं है दोस्तों, इसमें प्राकृतिक शर्करा के अलावा थोड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, अन्य जैविक सक्रिय तत्व भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग इसे चीनी की तुलना में बेहतर विकल्प मानते हैं। हालांकि इसमें भी शर्करा होती है और इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अब सवाल आता है कि लोग इन दोनों को एक साथ क्यों मिलाते हैं? इसका जवाब परंपरा से मिलता है। कई संस्कृतियों में लहसुन और शहद का मिश्रण लंबे समय से भोजन का हिस्सा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि शहद लहसुन के तीखे स्वाद को संतुलित कर देता है जिससे उसे खाना आसान हो जाता है। इसके अलावा ये मिश्रण लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी मदद कर सकता है और करता है, ठीक है, यदि इसे साफ और सही तरीके से तैयार किया जाए तो। अब बात करते हैं सबसे चर्चित विषय की, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम। अक्सर कहा जाता है कि शहद में भिगोया हुआ लहसुन खाने से इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। वास्तव में वैज्ञानिक अध्ययनों से ये संकेत मिलता है कि लहसुन में मौजूद कुछ यौगिक शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करते हैं।
वहीं शहद में एंटीऑक्सीडेंट स्रोत होता है। लेकिन ये समझना जरूरी है, कोई भी एक खाद्य पदार्थ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को जादुई तरीके से नहीं बदल सकता। अच्छी नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और तनाव पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। अगर मौसम बदलते ही आपको हल्की सर्दी, गले में खराश या सामान्य वायरल बार बार होता है, तो कई लोग ऐसे समय में इस मिश्रण का उपयोग करते हैं। हालांकि यदि तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई या गंभीर संक्रमण हो तो घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से जांच और इलाज करवाना सबसे सही कदम होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दिल की सेहत की। दिल की सेहत को लेकर भी लहसुन का नाम अक्सर लिया जाता है। कुछ शोध बताते हैं कि नियमित और संतुलित मात्रा में लहसुन का सेवन स्वस्थ जीवन शैली के साथ मिलकर हृदय स्वास्थ्य को समर्थन देने में मदद कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग की दवाओं का विकल्प है। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार जारी रखें, क्योंकि लहसुन कोई इलाज नहीं है। यही कारण है कि किसी भी घरेलू नुस्खे को चमत्कारी इलाज मानने के बजाय उसे एक संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली का छोटा सा हिस्सा मानना अधिक और बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र की। बहुत लोग दावा करते हैं कि शहद में भिगोया हुआ लहसुन खाने से पेट हमेशा साफ रहता है और गैस, अपच जैसी समस्याएं कभी नहीं होती। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है दोस्तों। लहसुन कुछ लोगों के पाचन को समर्थन देता है, कुछ लोगों के पाचन को ठीक करता है, जबकि कुछ लोगों में ये लहसुन गैस, पेट में जलन या एसिडिटी की वजह भी बन जाता है। इसलिए अगली बार इसका सेवन कर रहे हैं अगर आप, तो अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हर किसी पर इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होता। अगर आप अक्सर थकान महसूस करते हैं तो आपने भी कई बार सुना होगा कि लहसुन और शहद शरीर में नई ऊर्जा भर देते हैं। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शहद है जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, जिससे तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन अगर लगातार कमजोरी बनी रहती है तो केवल इस मिश्रण के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कमजोरी के पीछे खून की कमी, थायराइड, विटामिन की कमी या दूसरी चिकित्सीय वजह भी हो सकती है। इसलिए कभी भी लहसुन के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। हमारे शरीर में हर दिन कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोशिकाओं पर असर पड़ता है। लहसुन और शहद दोनों में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि से जुड़े हुए होते हैं। यही कारण है कि इन्हें संतुलित आहार का हिस्सा माना जाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि केवल एक खाद्य पदार्थ पूरे शरीर की प्रतिरक्षा, सुरक्षा नहीं कर सकता। रंग बिरंगे फल, हरी सब्जियां, दालें और संतुलित भोजन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने सोशल मीडिया पर ये लहसुन वाले मिश्रण चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक और दावा बहुत तेजी से फैलता है कि ये मिश्रण शरीर को पूरी तरह डिटॉक्स कर देता है। वास्तव में हमारे शरीर में लीवर और किडनी पहले से ही प्राकृतिक रूप से ये काम करते रहते हैं। अभी तक ऐसा कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि शहद में भिगोया हुआ लहसुन शरीर की सारी गंदगी बाहर निकाल दे। इसलिए ऐसे दावों पर आंखें बंद करके भरोसा या विश्वास मत करना। कुछ लोग इसे वजन कम करने का भी आसान तरीका बताते हैं, लेकिन सच ये है कि वजन कम करने के लिए कैलोरी, संतुलित नियमित व्यायाम और आपका पर्याप्त नींद और सही खान पान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल लहसुन और शहद खाने से वजन अपने आप कम नहीं होता है। अब एक ज़रूरी बात उन लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, खून पतला करने की दवाइयां लेते हैं या ले रहे हैं या लेने वाले हैं।
लहसुन कुछ दवाओं के साथ असर डाल सकता है, लेकिन अगर आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं या आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो अधिक मात्रा में लहसुन का सेवन बिल्कुल भी ना करें और इसको शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। डायबिटीज़ वाले लोगों को भी सावधानी रखनी चाहिए। शहद प्राकृतिक ज़रूर है, लेकिन इसमें भी शर्करा होती है, इसलिए इसे शुगर फ्री समझकर अधिक मात्रा में खाना सही नहीं है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सलाह है आपके लिए, क्योंकि इतनी कम उम्र के बच्चों के लिए शहद सुरक्षित नहीं माना जाता है। अब सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति इसे अपने भोजन का हिस्सा बनाना चाहता है तो क्या ध्यान रखें? सबसे पहले शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला शहद चुनें। लहसुन की कलियां ताज़ी हों और मिश्रण को हमेशा साफ और सूखे कांच के बर्तन में रखें। स्वच्छता का ध्यान हमेशा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत तरीके से तैयार या रखा गया जो मिश्रण है खराब भी हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, कोई भी घरेलू नुस्खा तभी उपयोगी होता है जब उसे समझदारी और संतुलित रूप से अपनाया जाए। किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो कितनी भी प्राकृतिक क्यों ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अगर आप लहसुन और शहद इतने अच्छे हैं तो क्या इन्हें रोज़ खाना शुरू कर देना चाहिए? इसका जवाब ये है, ये आपकी उम्र और स्वास्थ्य और खान पान और दवाओं पर निर्भर करता है। कोई भी खाद्य पदार्थ हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं होता, इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना और आवश्यकता होने पर डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य चिकित्सक से सलाह लेना सबसे बेहतर उपाय होता है। आजकल इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस और पोस्ट की भरमार है जिनमें कहा जाता है कि शहद में भिगोया हुआ लहसुन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, लीवर फैटी, गठिया और यहाँ तक कि कई गंभीर बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक कोई ऐसा मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इन दवाओं और इन दावों की पुष्टि करता। तो कुछ अध्ययनों में लहसुन के संभावित लाभ जरूर सामने आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी बीमारी का निश्चित इलाज है। अगर आप सच में लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल किसी एक नुस्खे पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है दोस्तों। आपकी प्लेट में हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें, पर्याप्त प्रोटीन और संतुलित वसा होनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही रोज़ बहुत थोड़ा व्यायाम, अच्छी नींद और तनाव को कम करने की आदत भी उतनी ही ज़रूरी है। यही आदतें लंबे समय में स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा असर डालती हैं। एक और बात जिन पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं वो ये है गुणवत्ता। शहद मिलावटी है या लहसुन पुराना और ख़राब हो चुका है तो उससे अपेक्षित लाभ नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का ही उपयोग करें और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। कुछ लोगों को लहसुन खाने के बाद मुंह में तेज गंध आना, पेट में जलन या गैस की शिकायत हो सकती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक चीज़ को केवल इसलिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता क्योंकि वो प्राकृतिक है। सही व्यक्ति के लिए सही मात्रा और सही व्यक्ति के लिए ही उसका उपयोग उचित होता है। ये भी याद रखें कि अगर आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या नियमित दवाई ले रही हैं, तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? शहद में भिगोया हुआ लहसुन एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ है। इसे कई लोग अपने संतुलित आहार का हिस्सा मानते हैं। उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर ये इम्यूनिटी सिस्टम, हृदय स्वास्थ्य और एंटीऑक्सीडेंट को समर्थन देता है, लेकिन इसे चमत्कारी इलाज या हर बीमारी की दवा मानना सही नहीं है। सबसे अच्छा परिणाम तब मिलता है जब इसे संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वास्थ्य जीवन शैली के साथ अपनाया जाए।
अगर आपने आज तक इस मिश्रण के बारे में केवल सोशल मीडिया के दावे सुने थे तो उम्मीद है कि आपको सही और इसकी वास्तविक तस्वीर समझ में आ गई होगी। सही जानकारी अच्छी सेहत की पहली सीढ़ी है, इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खों को अपनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा कि इसमें दी गई जानकारी आपको आपके परिवार और आपके दोस्तों के लिए उपयोगी हो सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको स्वास्थ्य, पोषण और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही संतुलित, भरोसेमंद और आसान भाषा में जानकारी मिलती रहेगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको इसकी मात्रा जाननी है, लहसुन और शहद की कितनी मात्रा में आपको खाना चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिए अपनी उम्र, अपना वज़न, बीपी, शुगर, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, अपना नाम और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको कमेंट में इसकी मात्रा बता दूंगा। धन्यवाद।